आज हम जानेंगे कि पीरियड से पहले प्रेगनेंसी के कौन से लक्षण दिखने लगते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ, पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होने लगते हैं। ये आमतौर पर गर्भधारण के 6 से 12 दिनों के बीच होता है, जब निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार में जड़ जमाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इसी समय आपका शरीर HCG, जिसको कि प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, उसका उत्पादन शुरू कर देता है, जो कई शुरुआती लक्षणों का कारण बनते हैं। इन लक्षणों की शुरुआत हर महिला में अलग होती है। किसी को 1 हफ्ते पहले ही महसूस होने लगता है, तो किसी को पीरियड मिस होने के बाद ही। और ये भी जानना जरूरी है कि कुछ महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले बिल्कुल भी कोई लक्षण महसूस नहीं होता है और यह पूरी तरह से सामान्य है। तो आइए आप जानते हैं कि कौन से लक्षण हैं ये जो पीरियड से पहले दिख सकते हैं। सबसे पहला और बहुत आम लक्षण है हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये लगभग 15% से 25% महिलाओं में होता है, जब निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार में जड़ जमाता है। ये ब्लीडिंग बहुत हल्की होती है, अक्सर गुलाबी या भूरे रंग की कुछ बूंदें ही होती हैं, जो 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रहती। ये आपके सामान्य पीरियड से बिल्कुल अलग होती है, इतनी हल्की कि पैड या टैम्पॉन भरने के लिए काफी नहीं होती है। इसलिए अगर आपको बहुत हल्की ब्लीडिंग हो और उसके बाद पीरियड ना आए, तो ये प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है। दूसरा लक्षण, स्तनों में बदलाव। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपके स्तन भारी, संवेदनशील या दर्दनाक महसूस हो सकते हैं। ये गर्भधारण के 1 या 2 सप्ताह के बाद ही शुरू हो सकता है। PMS में भी स्तनों में दर्द होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये अक्सर ज्यादा तीव्र होता है और लंबे समय तक रहता है। निपल्स का रंग गहरा हो सकता है और उनके आसपास की छोटी ग्रंथियां अधिक उभरी हुई दिख सकती हैं। ये बदलाव PMS में नहीं होता है, इसलिए यह प्रेगनेंसी की तरफ एक मजबूत संकेत है। तीसरा लक्षण, थकान और अत्यधिक सुस्ती। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ते स्तर के कारण आपको गहरी थकान महसूस हो सकती है। ये थकान PMS की थकान से कहीं ज्यादा तीव्र होती है। ऐसा लगता है मानो आपने पूरा दिन बिना किसी काम के ही खत्म कर दिया, कुछ काम आप नहीं कर पाई इस थकान की वजह से। PMS में थकान पीरियड शुरू होते ही दूर हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये बनी रहती है और अक्सर पहली तिमाही में और बढ़ जाती है। चौथा लक्षण है मिचली या सुबह की बीमारी, जिसे मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। हालांकि इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, लेकिन ये दिन या रात के किसी भी समय हो सकती है। ये आमतौर पर गर्भधारण के 2 से 8 सप्ताह के बीच शुरू होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले ही महसूस हो सकता है। PMS में मिचली आना बहुत कम होता है, जबकि प्रेगनेंसी में यह एक क्लासिक और स्पष्ट संकेत है। यह HCG हार्मोन के बढ़ने के कारण होता है। पांचवा लक्षण है पेट में हल्की ऐंठन या खिंचाव। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में गर्भाशय के बढ़ने और लिगामेंट्स के खिंचने के कारण पेट के निचले हिस्से में हल्की ऐंठन या दबाव महसूस हो सकता है। ये ऐंठन PMS की ऐंठन से हल्की और कम तीव्र होती है और यह आमतौर पर बिना ब्लीडिंग के होती है। PMS में ऐंठन तेज होती है और उसके बाद पीरियड शुरू हो जाता है, जबकि प्रेगनेंसी में ऐंठन बनी रहती है और पीरियड नहीं आता है। छठा लक्षण है बार बार पेशाब आना। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में ही आपके शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे किडनी पर ज्यादा काम पड़ता है और आपको सामान्य से ज्यादा बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। ये पीरियड मिस होने से पहले भी शुरू हो सकता है। PMS में भी हल्का बार बार पेशाब आ सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये अधिक स्पष्ट होता है। सातवां लक्षण है गंध और स्वाद में बदलाव और खाने की आदतों में बदलाव। आपकी सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र हो सकती है। कुछ गंधें, जैसे कि खाना पकाने की महक या कॉफी, अचानक से असहनीय हो सकती है। इसके साथ ही आपको कुछ खास खाने की जबरदस्त क्रेविंग हो सकती है या आपको अपने मुंह में धातु जैसा अजीब सा स्वाद महसूस हो सकता है। PMS में भी खाने की क्रेविंग होती है, खासकर मीठा या नमकीन खाने की, लेकिन प्रेगनेंसी में यह क्रेविंग अजीब, बहुत तीव्र और विशिष्ट होती है और खाने की अरुचि भी बहुत आम है। यह बदलाव PMS में उतना स्पष्ट नहीं होता है। आठवां लक्षण है मूड स्विंग्स और भावनात्मक उतार चढ़ाव। हार्मोनल बदलावों के कारण आप बिना किसी कारण के बहुत खुश हो सकती हैं, तो अगले ही पल बहुत उदास या चिड़चिड़ी। PMS में भी मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन वे पीरियड शुरू होते ही समाप्त हो जाते हैं, जबकि प्रेगनेंसी में वे बने रहते हैं और अक्सर पहली और तीसरी तिमाही में अधिक होते हैं। नौवां लक्षण है सिर दर्द और पीठ के निचले हिस्से में दर्द। हार्मोनल बदलाव और बढ़ते रक्त संचार के कारण कुछ महिलाओं को सिरदर्द या पीठ में हल्का दर्द
महसूस होता है। ये दोनों ही पीएमएस में भी हो सकते हैं, इसलिए ये अकेले प्रेगनेंसी के पुख्ता संकेत नहीं है। 10वां लक्षण है बेसल बॉडी टेम्परेचर में बदलाव। अगर आप अपना बेसल शरीर तापमान ट्रैक कर रही हैं तो आप देख सकती हैं कि ओव्यूलेशन के बाद यह तापमान ऊंचा रहता है और प्रेगनेंसी में यह पीरियड आने से पहले नहीं गिरता है। यह पीरियड मिस होने से पहले ही एक संकेत हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से अपने तापमान की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। 11वां लक्षण, पेट में सूजन, गैस और कब्ज। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपकी आंतों की गतिविधि को धीमा कर देता है, जिससे कब्ज, गैस और सूजन हो सकती है। पीएमएस में भी पेट में सूजन होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में यह अधिक स्पष्ट और लंबे समय तक रह सकती है। 12वां लक्षण है वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि योनि स्राव में बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान डिस्चार्ज अधिक गाढ़ा और सफेद हो सकता है। यह बदलाव हार्मोनल बदलावों के कारण होता है और यह पीरियड मिस होने से पहले भी दिख सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, पीएमएस और प्रेगनेंसी के लक्षणों में अंतर कैसे करें। यह सबसे कठिन हिस्सा है क्योंकि इनमें बहुत समानताएं होती हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। सबसे पहली बात समय यानी कि टाइमिंग। पीएमएस के लक्षण पीरियड से 1 या 2 हफ्ते पहले शुरू होते हैं और पीरियड शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं, जबकि प्रेगनेंसी के लक्षण पीरियड मिस होने के बाद बने रहते हैं और अक्सर बढ़ते हैं। दूसरी बात, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी। प्रेगनेंसी के लक्षण जैसे कि थकान, स्तनों में दर्द और मिचली आमतौर पर पीएमएस से ज्यादा तीव्र होते हैं। तीसरी बात, नए लक्षण। मिचली के साथ उल्टी, निप्पल्स का गहरा होना और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ये लक्षण पीएमएस में नहीं होते हैं और प्रेगनेंसी की तरफ ज्यादा इशारा करते हैं। हालांकि ये सारे अंतर बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं और हर महिला का अनुभव अलग होता है। कुछ महिलाओं को पीएमएस में भी बहुत तीव्र लक्षण होते हैं और कुछ को प्रेगनेंसी में बहुत हल्के लक्षण होते हैं। इसलिए अकेले लक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि प्रेगनेंसी की पुष्टि कैसे करें। इसका एकमात्र सटीक और भरोसेमंद तरीका है प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है तो घरेलू प्रेगनेंसी टेस्ट करें। यह 99% तक सटीक होता है जब सही तरीके से और सही समय पर किया जाए। यदि आपने बहुत जल्दी टेस्ट किया है पीरियड मिस होने से पहले और नेगेटिव आया है लेकिन लक्षण बने हुए हैं तो 3 से 5 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करें। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो जल्द से जल्द अपनी डॉक्टर से संपर्क करें और प्रसव पूर्व देखभाल शुरू करें। याद रखें, हर महिला अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है। अपने शरीर को सुने, उस पर भरोसा करें और जब संदेह हो तो विज्ञान की सटीकता पर भरोसा करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी करें जिनको इसकी जरूरत है उनके साथ। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।